शरद पवार साहब, तिवारी भैया आपसे सिर्फ यही विनती करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने कहा था परमबीर सिंह को कि आप चिट्ठी लिखिए? क्या सचिन वाजे को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुकेश अंबानी के घर के सामने बम लगाइए? अपने कुकर्मों से ये तमाम लोग तड़प रहे हैं और तमाम लोग लगातार जेल में चक्की पीस रहे हैं। शरद पवार साहब, उस समय कहां थे आप जब कंगना बहन का घर तोड़ दिया गया था? संजय राउत जी पे जब ईडी ने कहा कि आपने पैसे का इधर से लेन देन किया है, इन्होंने कहा था, संजय राउत जी कह रहे हैं कि ईडी मतलब बीजेपी ऑफिस। आप महारत हैं आप राजनीति में, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल करना, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का दर्द आपको दिख नहीं रहा है। शरद पवार साहब, आप तो अभी बोल रहे हैं, क्या अर्णव के साथ सही हो रहा था क्या? उस समय आप लोग कुछ भी आपको नहीं दिखा था। वो गलत एजेंसी नहीं इस्तेमाल हो रहा था, वो नियम कानून ताक पे नहीं रखे जा रहे थे। लेकिन नियम कानून अब ताक पे रखे जा रहे हैं जब आप ही के आदमी, आप ही के पार्टी से संबंध रखने वाले गृह मंत्री फंसे हैं, तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। मतलब कानून के साथ खूब मजाक चल रहा है और थोपा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से बदला लेंगे, अमित शाह से बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे आप? आपको विचार करना चाहिए शरद पवार साहब। तो अपने पार्टी के उन नेताओं पे जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ा नहीं गया है, थोपा नहीं गया है, बाकायदा उन्होंने स्वीकार कर लिया है। दिन प्रतिदिन अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर आज इतने दिनों बाद शरद पवार ने बयान दिया है कि बीजेपी से हर घंटे हर दिन का बदला लिया जाएगा अनिल देशमुख को लेकर। क्या कहेंगे तिवारी जी? देखिए, शरद पवार साहब के मुखवाणी से इस तरह के शब्द शोभा नहीं देता, लेकिन क्या करें, शरद पवार साहब अपने दर्द को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो अंदर में उनके गुस्से का पतीला, केतली उबल रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है। क्या गलत हुआ है उसमें? मैंने बयान पढ़ा, उसमें यह कहा गया है कि हर घंटे, हर मिनट, हर चीज का बदला लिया जाएगा क्योंकि गलत एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल करके उन लोगों को बदला लिया जा रहा है जो किसी में शामिल ही नहीं है। शरद पवार साहब, तिवारी भैया आपसे सिर्फ यही विनती करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने कहा था परमबीर सिंह को कि आप चिट्ठी लिखिए? क्या सचिन वाजे को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुकेश अंबानी के घर के सामने बम लगाइए? अपने कुकर्मों से ये तमाम लोग तड़प रहे हैं और तमाम लोग लगातार जेल में चक्की पीस रहे हैं। जेलर उनको गेहूं दे रहा है, ये चक्की पीसे जा रहे हैं, चक्की पीसे जा रहे हैं। सचिन वाजे को अलग से गेहूं दिया जा रहा है, अनिल देशमुख जी को अलग से गेहूं दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप पीसते रहिए, जब तक आप पीसेंगे तब तक रोटी बनेगी, आटा निकलेगा, रोटी बनेगी और कैदी खाएंगे। लेकिन दर्द इनको हो रहा है। शरद पवार साहब, कहीं पे भी कोई गलत एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। परमबीर सिंह ने बाकायदा लंबी लंबी चिट्ठियां छोड़ी थी और बचा खुचा कोई सोच था, वो सचिन वाजे ने ठप्पा मार के ये कह दिया कि मालिक जो कह रहे हैं वही है, और आप कह रहे हैं कि हम गलत एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शरद पवार साहब, उस समय कहां थे आप जब कंगना बहन का घर तोड़ दिया गया था? उस समय तो शरद पवार साहब एक सिर्फ चुटकुला, एक हल्का सा मैसेज देके छोड़ दिया था आपने कि हाँ, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहां पे तो आप बोल रहे हैं कि रिवेंज लेंगे। क्या नरेंद्र मोदी का ऐसा स्पीच देखा है आपने? अगर यही बातें नरेंद्र मोदी के मुखवाणी से निकलता, अमित शाह के मुखवाणी से निकलता, तो क्या होता आज? कि अरे असली रूप में नरेंद्र मोदी आ गया है, अमित शाह असली रूप में आ गया है। इस तरह के लगातार वो थुक चट्टे पत्रकार, चाय बिस्कुट के पत्रकार ये खबरें बना लेते हैं। जिनके ऊपर में कार्रवाई हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में लिप्त है। एग्जाम्पल सेट करूंगा पत्रकार महोदया, संजय राउत जी पे जब ईडी ने कहा कि आपने पैसे का इधर से लेन देन किया है, इन्होंने कहा था, संजय राउत जी कह रहे हैं कि ईडी मतलब बीजेपी ऑफिस। मैंने कहीं कुछ नहीं लिया है,
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा परिवार कहीं किसी लेन देन में शामिल नहीं है, संजय राउत जी ने कहा था। उसके बाद क्या हुआ? चुपके से गए, अब पीठ पे रख के बैग और ले जाके 50 लाख रुपया जो लिया था ये पटक दिया बैंक में कि ये रहा हुजूर 50 लाख रुपया, हमने कोई जो लेन देन लिया था वो आपको दे दिया। मतलब कहां पे? तो क्या उस समय ईडी गलत थी? लेकिन आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको तो भीष्म पितामह का वर्ड दिया गया है, आप महारथ हैं आप राजनीतिक में, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल करना, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का दर्द आपको दिख नहीं रहा है। आज कोर्ट ने खुद कहा है कि हम अनिल देशमुख की सुनवाई नहीं करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद कहा है। अब चलिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की मोदी जी ने खरीद लिया। अनिल देशमुख जी जब न्यायिक हिरासत में जा रहे थे तो कोर्ट ने क्या कहा था कि आपको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो अनिल देशमुख कह रहे हैं कि मुझे आप न्यायिक हिरासत में भेज दिए, वो तो ठीक है, लेकिन घर का खाना मिलना चाहिए, एयर कंडीशन मिलना चाहिए, बिस्तर मिलना चाहिए। पूरा 5 सितारा मांगा था इन्होंने कि सर मुझे ये मेन्यू कार्ड है, आपने तो सजा दे दिया, मुझे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन मेन्यू कार्ड ले लीजिए। बेहतर खाना चाहिए, मुझे बिस्तर चाहिए, एसी चाहिए, और डिज्नी हॉटस्टार चाहिए, अमेजॉन चाहिए, अमेजॉन प्राइम चाहिए, नेटफ्लिक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। अरे भाई, आप जेल में जा रहे हैं, आप 5 सितारा सुविधा लेंगे? तो क्या वो भी जज साहब ने नरेंद्र मोदी को पहले फोन किया था कि नरेंद्र मोदी जी मैं जज बोल रहा हूं बॉम्बे हाई कोर्ट का, अनिल देशमुख जी सामने पड़े हुए हैं, क्या सजा दूं? ऐसा था क्या? नहीं, जज साहब ने कहा कि पहले आप जेल का रोटी तोड़िए, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा देन वी विल सी यू। लेकिन सब जगह में नरेंद्र मोदी, सब जगह में अमित शाह, मतलब आप क्या बोल रहे हैं ये आप सोच नहीं रहे हैं। जिस तरह का भाषा आपने कहा है वो कहीं ना कहीं से लगता है कि आपके अंदर में वो दुखद जो बम है वो फट रहा है, और कहीं ना कहीं सुगलाहट है। लेकिन याद रखिए, कहीं पे भी कोई एजेंसियां गलत तरीके से किसी से जांच नहीं कर रही है। जो जांच कर रही है अकॉर्डिंग टू लॉ, और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा है वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट है, वहां पे जाइए। शरद पवार साहब, आप तो अभी बोल रहे हैं, क्या अर्नव के साथ सही हो रहा था क्या? उस समय आपने गलत एजेंसी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। स्कॉटलैंड पुलिस को आपने पूरी आर्मी लगा दिया था वहां पे, सिर्फ अर्नव गोस्वामी को पकड़ने के लिए। अर्नव गोस्वामी क्या था? लश्कर तोयबा का दामाद था कि उसको आपने उतना लंबा पूरा काफिला भेज दिया सचिन वाजे जैसा टिंग टोंग ऑफिसर के साथ। उस समय आप लोग कुछ भी आपको नहीं दिखा था। वो गलत एजेंसी नहीं इस्तेमाल हो रहा था, वो नियम कानून ताक पे नहीं रखे जा रहे थे। लेकिन नियम कानून अब ताक पे रखे जा रहे हैं जब आप ही के आदमी, आप ही के पार्टी से संबंध रखने वाले गृह मंत्री फंसे हैं, तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। कहीं पे भी सिंगल पॉइंट आपने कहीं देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा हो कि ईडी गलत तरीके से अनिल देशमुख से जांच कर रही है? क्या कहीं आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को फटकार लगाई होगी कि आप जानबूझकर अनिल देशमुख को फंसा रहे हैं? नहीं। 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख आज ईडी की कस्टडी में है। लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सरकार है कि बचाने का प्रयास कर रही है। इस बात पे जवाब देने के बजाय कि आखिरकार 100 करोड़ रुपए की वसूली होती कहाँ थी, जाती कहाँ थी, उसके बारे में कहीं कोई नहीं बोल रहा है। मैंने तो यही कह रहा हूं कि कहीं पे भी कोई ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल इस तरह की घटना निंदनीय है, इस तरह की घटना का घोर निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इसको पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे और इन तमाम लोगों को बताए कि कौन सही है कौन गलत है। अगर किसी ने किसी पे आरोप लगाया, सामने आना चाहिए, स्पाइडरमैन बन के सामने आना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ सर चलिए, आई एम रेडी फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। कोई भी एजेंसी साथ में हो, मैं खड़ा होकर जांच करवाऊंगा। किसी ने कहा 3 महीने तक तो गायब थे अनिल देशमुख जी,
कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो तो मुझे पता करना है कि आखिर किस गुफा में थे कि एजेंसियां लंबे लंबे हाथ लेके ढूंढते रहिए, नहीं सामने आए। परमबीर सिंह को अभी ढूंढ रही है, नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पहले पता लगाओ ये है कहां पे। मतलब सोचिए कि कितना कानून का मजाक उड़ रहा है। लेकिन अर्णब गोस्वामी के साथ कोई मजाक नहीं हो रहा था, लेकिन इनके साथ कैसे मजाक हो रहा है देखिए। जज साहब के सामने वकील साहब गए हैं सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के। अब वहां पे क्या कह रहे हैं कि सर हमें नहीं पता है कि परमबीर सिंह कहाँ है। तो क्या आपको सपने में किसी ने कहा था कि जाइए परमबीर सिंह के लिए याचिका दाखिल कर दीजिए? मतलब वकील साहब सो रहे थे, अचानक सपने में आए परमबीर सिंह और कहे कि जाइए आप सुप्रीम कोर्ट में और मेरे लिए याचिका दाखिल कर दीजिए। जज साहब ने पूछा कि आपको कोई पता है कि आपके परमबीर सिंह हैं कहाँ? तो कहीं किसी को नहीं पता है। मतलब कानून के साथ खूब मजाक चल रहा है और थोपा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से बदला लेंगे, अमित शाह से बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे आप? आपको विचार करना चाहिए शरद पवार साहब। तो अपने पार्टी के उन नेताओं पे जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ा नहीं गया है, थोपा नहीं गया है, बाकायदा उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये कौन किया है? ये 3 जो गुरु चेले हैं ना, अनिल देशमुख, सचिन वाजे और परमबीर सिंह, इन्हीं के राग मिलाप से, इन्हीं के डायरेक्शन में, इन्हीं के प्रोड्यूसर हाउस में ये तमाम 100 करोड़ का खजाना हुआ था। इसका बारे में कुछ कहें तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, दुख है, दर्द हो रहा है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो यही बोलेंगे कि अब बदला लेंगे। बदला लीजिए, जनता जनार्दन देख रही है। जनता जनार्दन देख भी रही है। महाराष्ट्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को बात करनी चाहिए, पर सरकार है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगी हुई है। देखिए, अब एक और बात कहूँगा कि अगर अनिल देशमुख जेल में हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए कि आपको आके यही कहना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, जैसे इनके नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मंत्रालय चेंज कर लिया उन्होंने। मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि नवाब मलिक ने अपना मंत्रालय चेंज कर लिया है, और मंत्रालय चेंज किया है, उसका नाम है समीर वानखेड़े मंत्रालय। उस पे लगातार एजेंसियां जांच कर रही है, खड्डे खोद रही है, और उसमें से जो भी कुछ मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कभी नवाब मलिक ने अनिल देशमुख मंत्रालय देखा है क्या उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? क्या उस पर नहीं कर रहे हैं? तो ये जनता जनार्दन देख रही है कि कौन सच है और कौन गलत है।